कभी सोचा है उन अजीब से ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो फंजाई कहलाते हैं? ना ही वो पौधे हैं, ना ही जानवर, बल्कि एक अलग ही फैसिनेटिंग किंगडम है उनका। फंजाई छोटे आर्किटेक्ट्स की तरह होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। ये कई शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं, खाने वाले मशरूम्स से लेकर बेकिंग में यूज होने वाले माइक्रोस्कोपिक यीस्ट्स तक। फंजाई हर जगह होते हैं और हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइकोसिस तब होते हैं जब फंजी हमारे शरीर में या ऊपर ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हमारी स्किन, हेयर और नेल्स आमतौर पर इन इन्वेडर्स को दूर रखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ये डिफेंसेस ब्रीच हो जाते हैं, जिससे फंजी को इन्फेक्शन कॉज करने का मौका मिल जाता है। माइकोसिस को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक और ऑपर्चुनिस्टिक। सुपरफिशियल स्किन और हेयर की आउटरमोस्ट लेयर्स को अफेक्ट करते हैं। क्यूटेनियस स्किन में डीपर पेनिट्रेट करते हैं। सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे के टिश्यूज को इन्वेड करते हैं। सिस्टेमिक इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक वीकेंड इम्यून सिस्टम का फायदा उठाते हैं। सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और अपनी स्किन पर छोटे डिस्कलर्ड पैचेस देखते हैं। ये पैचेस इची हो सकते हैं, लेकिन कोई पेन नहीं होता। आप शायद एक सुपरफिशियल माइकोसिस से जूझ रहे होंगे। सुपरफिशियल माइकोसिस ऐसे अनवेलकम गेस्ट्स की तरह होते हैं जो सिर्फ सरफेस पर ही रहते हैं। ये हमारी स्किन, हेयर और नेल्स की आउटरमोस्ट लेयर्स को अफेक्ट करते हैं और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की बजाय कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है पिटीराइसिस वर्सिकोलर, जिसे टिनिया वर्सिकोलर भी कहते हैं। ये स्किन पर छोटे डिस्कलर्ड पैचेस कॉज करता है, अक्सर चेस्ट, बैक और शोल्डर्स पर। ये पैचेस आमतौर पर आसपास की स्किन से लाइटर या डार्कर होते हैं। दूसरा एग्जांपल है मलासेजिया फॉलिकुलाइटिस, जिसे फंगल एक्नी भी कहते हैं। ये हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करता है, जिससे छोटे इची बम्प्स होते हैं जो एक्नी जैसे दिखते हैं। हालांकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन सुपरफिशियल माइकोसिस बॉदरसम हो सकते हैं और हमारे सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट कर सकते हैं। अपने सुपरफिशियल काउंटरपार्ट्स के विपरीत क्यूटेनियस माइकोसिस ज्यादा डीपर जाते हैं। ये हमारी स्किन, हेयर और नेल्स के केराटिनाइज्ड लेयर्स को अफेक्ट करते हैं। ये इन्फेक्शंस अक्सर इची होते हैं और डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकते हैं। सबसे वेल नोन क्यूटेनियस माइकोसिस में से एक है रिंगवर्म या टिनिया। ये स्किन, स्कैल्प या नेल्स को अफेक्ट कर सकता है। स्किन पर रिंगवर्म एक रेड, इची, रिंग शेप्ड रैश की तरह दिखाई देता है, जिसका बॉर्डर रेज्ड होता है। दूसरा कॉमन टाइप है एथलीट्स फुट या टिनिया पेडिस। ये टोज के बीच की स्किन में इचिंग, स्केलिंग और क्रैकिंग कॉज करता है। क्यूटेनियस माइकोसिस अगर इलाज न किया जाए तो शरीर के दूसरे पार्ट्स या दूसरे लोगों में फैल सकते हैं। ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस माइकोसिस beneath the surface। सबक्यूटेनियस माइकोसिस स्टेल्थी इन्वेडर्स की तरह होते हैं। ये स्किन के नीचे पेनिट्रेट करते हैं और मसल्स और बोन्स सहित अंडरलाइंग टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं। ये इन्फेक्शंस अक्सर क्रॉनिक होते हैं और ट्रीट करना मुश्किल होता है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस आमतौर पर सबक्यूटेनियस टिश्यू में फंगल स्पोर्स के ट्रॉमेटिक इनोक्यूलेशन के थ्रू होते हैं। ये थॉर्न्स, स्प्लिंटर्स या एनिमल बाइट्स के थ्रू हो सकता है। एक एग्जाम्पल है स्पोरोट्रिचोसिस, जिसे रोज गार्डनर्स डिजीज भी कहते हैं। ये सॉइल और डिकेइंग प्लांट मैटर में पाए जाने वाले एक फंगस की वजह से होता है। ये अक्सर शरीर में कट या स्क्रैच के थ्रू एंटर करता है, जिससे लिम्फ वेसल्स के साथ नोड्यूल्स और अल्सर्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। ये स्किन पर क्रॉनिक, क्रस्टेड, वॉट लाइक लीजन्स कॉज करता है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस के लिए अक्सर प्रोलॉन्ग्ड एंटीफंगल थेरेपी की जरूरत होती है और कभी-कभी इन्फेक्टेड टिश्यू को रिमूव करने के लिए सर्जरी की भी। सिस्टेमिक माइकोसिस, अ बॉडी वाइड बैटल। सिस्टेमिक माइकोसिस सबसे सीरियस टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये लंग्स, ब्रेन, हार्ट और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, खासकर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों में। ये इन्फेक्शंस अक्सर लंग्स में शुरू होते हैं, एनवायरनमेंट से फंगल स्पोर्स इनहेल करने के बाद, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए हिस्टोप्लाज्मोसिस, बर्ड
या बैड ड्रॉपिंग से कंटेमिनेटेड सॉइल में पाए जाने वाले एक फंगस की वजह से होता है। ये कई तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकता है, माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस से लेकर सिवियर न्यूमोनिया तक। कॉक्सिडियोइडोमाइकोसिस, जिसे वैली फीवर भी कहते हैं, एक और एग्जाम्पल है। ये फीवर, कॉफ, चेस्ट पेन और फटीग कॉज करता है। सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए एंटी फंगल मेडिकेशंस के साथ अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अक्सर प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस, सीजिंग द मोमेंट। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस ऐसे ऑपर्चुनिस्टिक गेस्ट्स की तरह होते हैं जो वीकेंड होस्ट का फायदा उठाते हैं। ये उन फंजाई की वजह से होते हैं जो आमतौर पर हार्मलेस होते हैं, लेकिन वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये HIV, एड्स, कैंसर या डायबिटीज जैसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपी जैसी मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। सबसे कॉमन ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस में से एक है कैंडिडाइसिस। ये कैंडिडा स्पीसीज के फंजाई की वजह से होता है। कैंडिडा आमतौर पर हमारी स्किन पर और हमारे शरीर के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के रहता है। हालांकि वीकेंड इम्यूनिटी वाले लोगों में ये ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिससे माउथ, थ्रोट, वजाइना, स्किन और दूसरे एरियाज में इंफेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एस्परजिलोसिस। ये एस्परगिलस फंजे की वजह से होता है, जो एनवायरनमेंट में कॉमन है। वीकेंड इम्यूनिटी वाले लोगों में एस्परगिलस एलर्जिक रिएक्शन से लेकर इन्वेसिव डिजीज तक कई तरह के इंफेक्शंस कॉज कर सकता है। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस सीरियस और ट्रीट करने में डिफिकल्ट हो सकते हैं। इनके लिए प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। डायग्नोसिस इज की अनमास्किंग द फंगल कल्प्रिट। फंगल इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस करना एक मिस्ट्री सॉल्व करने जैसा है। हमें कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करना होगा, वो स्पेसिफिक टाइप का फंगस जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ताकि सही ट्रीटमेंट मिल सके। डॉक्टर्स फंगल इन्फेक्शंस का डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कल्चर टेस्ट का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पहला स्टेप है एक थरो फिजिकल एग्जाम और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री की रिव्यू। डॉक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक साइंस और सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि रैश का अपीयरेंस, उसका लोकेशन और उससे जुड़े सिम्टम्स जैसे इचिंग, पेन या डिस्चार्ज। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इन्फेक्टेड टिश्यू का सैंपल लेना शामिल है, जैसे कि स्किन स्क्रैपिंग्स, नेल क्लिपिंग्स या हेयर, और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना। इससे फंगल एलिमेंट्स को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है, जैसे कि हाइफी या स्पोर्स, जिससे फंगल इन्फेक्शन की प्रेजेंस की पुष्टि होती है। मीडिया प्रेपरेशन, अ culinary ट्रीट फॉर फंजाई। जैसे हमें भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही फंजाई को भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कल्चर टेस्ट्स में इन्फेक्टेड मटेरियल का सैंपल लेकर उसे न्यूट्रिएंट रिच मीडियम पर रखा जाता है। एक कॉमनली यूज्ड मीडियम है सबुरॉड डेक्सट्रोज अगर। इसमें पेप्टोन्स और डेक्सट्रोज होते हैं और स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, जिससे फंजाई फ्लरिश हो सकें। CHRO मगर कैंडिडा का यूज अलग अलग फंजाई को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग माइकोसिस, अ टाइनी स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। सुपरफिशियल से लेकर सिस्टेमिक तक फंगल इन्फेक्शंस हमें कई तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। जहां कुछ सिर्फ कॉस्मेटिक न्यूसेंसेस हैं, वहीं कुछ सीरियस हेल्थ थ्रेट्स हैं, खासकर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों के लिए। डिफरेंट टाइप्स के माइकोसिस, उनके सिम्टम्स और उनके डायग्नोसिस को समझना इफेक्टिव ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस इन्फेक्शन कॉज करने वाले स्पेसिफिक फंगस को आइडेंटिफाई करने में वाइटल रोल प्ले करती है, जिससे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। मीडिया प्रेपरेशन, एक सीमिंगली सिंपल लेकिन क्रूशियल स्टेप, फंजाई को ग्रो होने के लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हमें इन फैसिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स को बेहतर तरीके से स्टडी और अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। माइकोसिस के बारे में जानकर और लैबोरेटरी डायग्नोसिस के रोल को अप्रिशिएट करके हम खुद को और दूसरों को इन टाइनी येट पावरफुल इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं।